राघव चड्ढा ने जब आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था ना, तो टीएमसी के एक सांसद हैं सयोनी घोष, और इनके नाम से अब तक आप सब लोग रूबरू भी हो चुके होंगे। इन्होंने कहा था कि वो राघव चड्ढा थोड़े हैं, वो राघव चड्डी हैं, और खुद को इन्होंने बताया था कि मैं उनकी जैसे नहीं हूं, मैं तो सयोनी घोष हूं। और वो सयोनी घोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं। जी बिल्कुल, पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाली सयोनी घोष भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। मतलब लोगों ने कहा कि भाई साहब खूब खेल गई सयोनी घोष। अब देखिए, सयोनी घोष के बारे में एक और बात है। राजनीति में आने से पहले वो एक्टिंग किया करती थी, एल्बम्स में, गानों में, मूवीज में, जो बंगाली सीरियल होते हैं उसमें उसमें उनका एक्टिंग कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं था। लेकिन यहां जो उन्होंने राजनीति में आके टीएमसी के साथ एक्टिंग किया है और खेल किया है, इसे देखने के बाद तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पहले कोई इस इंसान को ऑस्कर दो। ऐसा लग रहा था कि चाहे कोई भी साथ छोड़ दे, टीएमसी और ममता बनर्जी का साथ कभी सयोनी घोष नहीं छोड़ सकती। वो सयोनी घोष मतलब अभी एक दो महीना ही हुआ और इनका पूरा मन बदल गया। अब जो है वो टीएमसी से मोह भंग हो गया और उस भाजपा में जाने को तैयार हो गई जिस भाजपा को वो बंगाल से नहीं बल्कि देश से बाहर निकालने की बात करती थी। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उनका एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ था कि भाई साहब मेरे हृदय में जो है वो काबा है, नैन में मदीना है। उसका बंगाली वर्जन उन्होंने गाया था। खूब एकदम से इन्होंने तारीफ बटोरा था। लोगों ने कहा था कि भाई साहब सयोनी घोष क्या लेडी है भाई, संसद में खड़ी होके जब बोलती है तो लोग सुनना शुरू कर देता है। टीएमसी का जब झंडा लेके चलती है तो माहौल ही बन जाता है। भाषण ऐसा देती हैं कि पूरा लोग हिला देती हैं। और अभी हुआ क्या, अभी ये भाजपा ज्वाइन करने का फिराक में लग गई हैं कि भाई साहब मलाई तो जो पार्टी सरकार में है उसको ज्वाइन करने में मिलेगा ना, वहीं पे तो मलाई मिलेगा। इधर क्या, आप तो इधर तो ममता बनर्जी का जो है वो खेल खत्म हो गया। तो इन्होंने अपना अब सिर्फ जो कहा जाता है ना खेलना, वो शुरू कर दिया। मतलब ये वो सयोनी घोष हैं जिन्होंने भाजपा को क्या कुछ नहीं बोला, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटा के हम वहां ममता बनर्जी को बिठाएंगे। ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या गई, ये सारे दावे किस तरीके से फेल हो गए देख लीजिए। मतलब ममता बनर्जी की राइट हैंड कहीं जाने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि साहब ममता बनर्जी और जो सयोनी घोष हैं ये साथ आ जाएं तो जन सैलाब जो है वो दिखाई दे दे। वो सयोनी घोष अब ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय बोल रही है, कह रही है कि नहीं नहीं आप अपना देख लीजिए, हमारा तो ये 20-22 सांसदों का जो है वो एक गुट बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, मैं इन्हीं के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही हूं, आप अपना देख लीजिए। अब सोचिए 22 सांसद टूट रहे हैं, 22 सांसद। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा ही अलग माहौल देखने को मिल रहा है। एक साथ 22 सांसदों का टूट जाना ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो झटका है। इसमें नाम जो है वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान का आ रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा का आ रहा है। इन तमाम लोगों का नाम जो है वो आ रहा है कि भाई साहब ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो लगातार बातचीत में है और ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। मतलब अभी ऐसे दिखावे के लिए जब जो चीजें हैं वो चल रही है, ऑफिशियल तौर पे कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से लगभग क्लियर हो गया है कि 22 सांसदों का बेड़ा जो है वो अब टीएमसी का बंदरगाह छोड़ के सीधे दिल्ली उतरने वाला है, दिल्ली पहुंचने वाला है। इस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। और यहां पे मोदी जी जो है वो तो खेलते ही रहते हैं, लेकिन जो सयोनी घोष खेली है मतलब कमाल की एक्टर प्लस राजनीति अगर देखनी हो ना साहब तो सयोनी घोष को देख लीजिए। मतलब राघव चड्ढा को चड्डी बोल दिया और खुद जाके भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब जरा सोचिए मतलब क्या ही चल रहा है। अगर देखा जाए तो मतलब जिस तरीके का इनका एक माहौल रहा, ऐसा माना जा रहा था कि भाई दूसरी ममता बन सकती है, लेकिन ये दूसरी ममता नहीं, दूसरी राघव चड्ढा बन गई। हालांकि जो इन्होंने कहा था वो बात राघव चड्ढा के लिए, इस बात को लेके कई सारे विवाद भी हुए, कई सारी बातों को कहा भी गया, लेकिन ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन सयोनी घोष से उम्मीद नहीं था इस तरीके से पार्टी के पीठ में छुरा घोंपना या फिर ममता बनर्जी के पीठ में छुरा घोंपना, ये कहां तक सही है, ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात, सयोनी घोष की ये एक्टिंग कैसे लगी और जिस तरीके से उन्होंने पूरा राजनीति में एकदम से रोना धोना, आंसू बहाना
ममता बनर्जी के लिए खड़े होना, मुसलमानों के लिए खड़े होना, ये सब आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।